हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जनगणना 2011 के टॉप 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं सेलेक्टेड प्रश्न हैं और दोस्तों अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और दोस्तों, आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 10 वर्षों के अंतराल में होती है। यानी दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों, कितना प्रतिशत था? 2.4% था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। तो दोस्तों, कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य था दोस्तों? बिहार राज्य था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, किस वर्ष हुई थी? 1872 में हुआ था। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था। तो दोस्तों, कौन सा था दोस्तों? कौन सा था दोस्तों? केरल था। और दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो कौन था दोस्तों? केरल था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1951 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1951 में। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो दोस्तों, किस राज्य की थी? बिहार का था दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? R.A. गोपाला स्वामी थी। कौन थे दोस्तों? R.A. गोपाला स्वामी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो दोस्तों, कौन से नंबर की जनगणना थी दोस्तों? कौन से नंबर की थी दोस्तों? बताइए आप सब। 15वें नंबर की थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। या कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो दोस्तों, किस राज्य का था? हरियाणा का था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों, कितनी थी? 121 करोड़ थी। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार बना लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? भारत की जनगणना के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो दोस्तों, कौन सा वर्ष कहा जाता है? 1900। तो दोस्तों, 1921। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो दोस्तों, कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17.5% जो है दोस्तों भारत में निवास करती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, इस प्रश्न पर जो है स्टार मार्क बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है, जनगणना का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलती है? तो दोस्तों, किस में मिलती है? अर्थशास्त्र में भी मिलता है, आईने अकबरी में भी मिलता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कब जारी की गई थी? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना कब जारी की गई थी दोस्तों? कब किया गया था दोस्तों? बताइए आप सब कमेंट में, कब किया गया था दोस्तों?
2011 में किया गया था, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे दोस्तों। कौन थे? सी चंद्रमौली, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो दोस्तों कौन सा था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? दादर नागर हवेली। कौन सा है दोस्तों? दादर नागर हवेली, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार बना लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? दिल्ली है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, तो दोस्तों भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सिक्किम है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकी की वृद्धि ऋणात्मक थी? तो दोस्तों किसकी थी दोस्तों? नागालैंड की जो है दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार दशकी की वृद्धि ऋणात्मक थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, तो दोस्तों कितना प्रतिशत था? 68.8 कितना था दोस्तों? 68.8% था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? तो दोस्तों किसकी सबसे कम थी दोस्तों? किसकी थी दोस्तों सबसे कम? दमन व दीव। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों कितना सा? 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर दोस्तों जो है 943 महिलाएं थीं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य निम्न में से है, तो दोस्तों सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य हमारा मेघालय है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में केरल का लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों केरल का लिंगानुपात 1084 था, यानी कि दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है, तो दोस्तों कौन सा है? केरल है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सबसे प्रश्न पूछता है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है, तो वो भी दोस्तों कौन सा है? केरल है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है, तो दोस्तों न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सबसे यह प्रश्न पूछता है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है, तो भी कौन सा होगा दोस्तों? बिहार होगा, यानी दोस्तों आप सबको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हमारा जो है हिमाचल प्रदेश है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हमारा कौन सा है? गोवा है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि दोस्तों आप सबको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और दोस्तों आप सबको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला राज्य है, तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? पंजाब है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला राज्य है, तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन से राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है? तो दोस्तों किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है? पंजाब, हरियाणा में नहीं रहती है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है? तो दोस्तों किस में नहीं निवास करती है? लक्षद्वीप और दोस्तों अंडमान निकोबार में जो है अनुसूचित जनजाति एससी निवास नहीं करती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों कौन थे दोस्तों? डॉक्टर विवेक जोशी थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर स्टार मार्क बना लीजिएगा। तो दोस्तों जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि दोस्तों आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।